आप कॉपी में लिखोगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात कुछ ये है, देखो जी, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्शन करा है, यहाँ पे, इस जगह पे, इधर, इधर करा है हम लोग कलेक्शन, यहाँ पे करा है, यहाँ, इस जगह, यहाँ पे, इस जगह जो कलेक्शन करा है, अगर आप कॉपी में ऐसे भी लिख के आ जाओगे ना, इस तरीके से भी लिख के आ जाओगे, ठीक है? कॉपी में तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? वेलकम टू डेली प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। और फंक्शन का क्वेश्चन तो मेरे को लगता है बहुत ही आसान होता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है फंक्शन का क्वेश्चन। फंक्शन के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे करना होता है। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि फंक्शन का क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन था, पैटर्न वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर चुका है हम लोगों ने। इसकी मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी है, तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और इसमें एक ही क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन है ये, सिक्स वाला। फिर सही रहेगा कि मैं इसको करने के बाद फिर मैं डिलीट कर दूंगा इसको, क्योंकि अब देखो यहाँ पे इतने सारे पेपर पड़े हुए हैं मेरे पास ऑलरेडी। तो एक साइड से मेरे को इतने सारे पेपर की वीडियोस भी बनानी है, तो फिर एक साइड से मैं करते भी रहूंगा, और एक साइड से पता भी लगता रहेगा कौन कौन सा हो चुका है, ठीक है? तो फंक्शन का क्वेश्चन तो मेरे को लगता नहीं है कोई लॉजिक समझाने वाला होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। डिफाइंड अ क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का आपको बनाना है फंक्शन, क्लास का नाम एम्प्लॉय होना चाहिए, डिस्क्राइब एज बिलो, ठीक है? इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है नेम लेना है, एम्प्लॉय आईडी नंबर लेना है, बेसिक लेना है, डीए लेना है, एचआर लेना है, पीएफ लेना है, क्रॉस लेना है, नेट लेना है, ठीक है? ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको इंस्टेंस वेरिएबल लेना है, और इसको आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे जैसे कहता है फंक्शन वैसे वैसे आपको करना होता है, इसमें अपना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है? दूसरा क्या बोल रहा है कि नंबर वन बोल रहा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है हमको, ठीक है? टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर के लिए बनाना है, लेकिन डेटा मेंबर बताया नहीं है हमको यहाँ पे, ये यहाँ पे हमें कुछ बताया नहीं है, ठीक है जी? दूसरा है वॉइड गेट डेटा। अच्छा, यहाँ पे डेटा लेना है टू एक्सेप्ट द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय का डिटेल लेना है यहाँ पे, लेकिन ये भी बताया नहीं कौन कौन सी डिटेल हमको लेनी है, ठीक है? ये भी नहीं बताई है, ठीक है? थर्ड बोल रहा है वॉइड कंप्यूट टू कंप्यूट द क्रॉस ग्रॉस एंड नेट, दोनों को कैलकुलेट करना है, तो बता भी दिया है, डीए जो है, एचआर है, पीएफ है, और ग्रॉस और नेट का फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला दे चुका है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे कैलकुलेट भी हो जाएगा, ठीक है? अब वॉइड डिस्प्ले, टू वॉइड वॉइड डिस्प्ले में टू डिस्प्ले द नेम, नेम चाहिए, फिर एम्प्लॉय नेम नंबर चाहिए, फिर ग्रॉस सैलरी चाहिए और नेट चाहिए। चार चीज पूछ रहा है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर, ये चार चीजें पूछ रहा है। राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड कॉल द अबव फंक्शन, मेन भी बनाना है इसमें, ठीक है? हमको मेन भी बनाना है इसमें, ठीक है जी? अब देखो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, क्योंकि इसमें ये चीज बताई नहीं है हमको यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपको बताया नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे ये भी नहीं बताया है कि यार कि कौन सा वैल्यू, डिटेल, एक्सेप्ट द डिटेल ऑफ एन एम्प्लॉय, कौन सी डिटेल लेनी है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग खुद से भी दिमाग लगाएं, ठीक है, तो नेट तो नहीं मांग रहा होगा, क्योंकि नेट का फॉर्मूला दे रखा है, तो नेट कैलकुलेट करना है हमको। तो नेट तो नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि नेट यहाँ पे लिखा भी है। ग्रॉस भी नहीं बोल रहा होगा, तो ग्रॉस भी निकालना ही है हमको यहाँ पे, तो ग्रॉस भी नहीं बोल रहा होगा। और डीए, एचआरए और पीएफ की बात करें, तो ये भी हमको निकालना है फॉर्मूले से। और ये जितने भी है, डीए, एचआरए, पीएफ, डीए, एचआरए और पीएफ जो है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये बेसिक के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? बेसिक पता लग जाएगा तो सारे के सारे कैलकुलेट करना, तो यानी कि डीए, एचआरए और पीएफ भी हमें लेने की जरूरत नहीं है, ये भी हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। अब बचे ये तीन वेरिएबल, ठीक है? ये तीन वेरिएबल बचे हमारे पास, इसमें से हमारे पास नेम है, एम्प्लॉय नंबर है और बेसिक है। तो अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कुछ ना कुछ पैरामीटर में पास करना पड़ेगा यहाँ पे, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी आप एक वेरिएबल, एक कोई भी एक वेरिएबल पास करवा सकते हो, या दो करवा सकते हो, या दो या तीन भी, तीन तो मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी वाइड गेट डेटा, तो यहाँ पे भी पास करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो दो करवा सकते हो, एक करवा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है? क्योंकि इन लोगों ने बताया नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने बता दिया होता तो बहुत ही एकदम आसान हो जाता है, ठीक है? तो हमको खुद से कुछ अज्यूम लेके करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा हमको, ठीक है? तो अज्यूम लेके करेंगे हम लोग। तो देखते हैं यार इसको, करते हैं, कैसे करते हैं इसको। अभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ, या फिर मैं बेसिक यहाँ पे ले लेता हूँ, इस साइड पे। मेरे को, मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि इधर, इधर साइड में मैं ले लूँ बेसिक, बेसिक को पैरामीटराइज से मैं इनपुट करवाऊँ, और बाकी मेरा जो नेम है, नेम और एम्प्लॉय नंबर है, उसको मैं गेट डेटा से, मतलब अंदर, अंदर इनपुट करवाऊँ। कहने का मतलब ये है कि नेम मैं यहाँ पे डालूँ, और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर यहाँ रखूँ, ठीक है? तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं यार, ठीक है? इसको करके पता लगेगा कि क्या चीजें होगी वहाँ पे, ठीक है? ये मैंने ले लिया है, एम्प्लॉय, क्लास का नाम ले लिया है। जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे करते रहना है, ठीक है? दूसरा क्या बोल रहा है, नेम की बात कर रहा है, तो नेम तो यार स्ट्रिंग टाइप ही हो सकता है, शायद से। शायद से क्या यही होता है नेम, स्ट्रिंग टाइप। और उसके बाद एम्प्लॉय नंबर और बेसिक। एम्प्लॉय नंबर इंट टाइप होगा, पी एम पी एन ओ, ठीक है? एम्प्लॉय टाइप इंट इंट टाइप होगा, ठीक है? बेसिक, बेसिक सैलरी जो हो सकती है, मैं इसको इंट टाइप ही दे रहा हूँ, ठीक है? आप चाहो तो डबल भी ले सकते हो, ठीक है? अब
काफी लोग बच्चे लोग बोलेंगे कि भैया आपने बेसिक को ऐसे कैसे ले लिया, बेसिक को आपने इंट कैसे ले लिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बेसिक सैलरी जो है, वो बेसिक सैलरी मान लो 10,000। अब बताओ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता इंटीजर? ठीक है, हो सकता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो 10,000 100.10 पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो फ्लोट में आ जाएगा। ठीक है, ये फ्लोट में आ जाएगा, फ्लोट में आ जाएगा, या डबल भी ले सकते हो आप, ठीक है, लेने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं इंट में लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा बताया भी नहीं है, और स्ट्रेट स्ट्रेट कर देंगे तो इतना दिक्कत होगा नहीं, मेरे को लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने इंट ले लिया है। ठीक है, तो मैं इंट लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। और बेसिक हो गया, बेसिक डीए, डीए एच आर ए पी एफ ग्रॉस नेट। तो इंटीजर डीए एच आर ए पी एफ, एच आर ए पी एफ ग्रॉस नेट, ग्रॉस कॉमन नेट। ठीक है, ये मैंने सारे वेरिएबल ले लिए। ठीक है, जैसे जैसे उसने वेरिएबल बताए थे वैसे वैसे मैंने ले लिए सारे के सारे वेरिएबल। एक काम करता हूँ ना, मैं इसको भी बेसिक को भी ऊपर ही कर देता हूँ, इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं क्या परेशानी आएगी इस प्रोग्राम में, उसको टैकल करना ही है। तो देखते हैं क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये 3 लाइन में मैंने कर दिए, सारे के सारे डाल दिए। अब वो बोल रहा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसा हो सकता है? पब्लिक एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेसिक, बेसिक को डालूँ, बेसिक इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ बी, बेसिक इज इक्वल टू कर देता हूँ बी, और बी को मैं यहाँ से पास करवा दूंगा, इंटीजर बी। ठीक है, ये मेरा बी। अब ये बी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप बोलोगे ये कैसे कैसे आ गया बी? अब ये बी जो है ना, मैं इसको ना मेन से पास करवाऊंगा। अभी मेरा मेन बना नहीं है, जब मेरा मेन बनेगा तो मेन से आएगी वैल्यू। जैसे मेन मेरा नीचे बनता है, इसमें होता है ये फंक्शन वाले क्वेश्चन में हमारा मेन लास्ट में बनता है। ठीक है, तो मेरा मेन जब बनेगा तो मैं वहां से पास कराऊंगा, और वैल्यू उठ के सीधा यहाँ आएगी, इस पे बी पे। और बी से किधर जाएगी? इधर जाएगी, यानी बेसिक पे जाएगी। और फिर वो फर्दर कैलकुलेशन करेगा, आगे प्रोग्राम चलेगा। ठीक है जी, तो ये मेरा हो गया आपका, बन चुका है यहाँ पे, एक बन गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का बन गया है। और क्या बोल रहा है जरा देखें, और बोल रहा है वो वाइट गेट डेटा, वाइट गेट डेटा पब्लिक, ये तो नॉर्मल फंक्शन है, पब्लिक वाइट गेट डेटा। ठीक है, अब गेट डेटा में नेम चाहिए मेरे को, नेम चाहिए। ठीक है, पहला। और दूसरा मेरे को चाहिए एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, अब एक तरीका तो यह है कि आप इसमें वो लगा दीजिए, इधर ही लगा दीजिए आप बफर इधर, बफर इधर लगा दीजिए। बफर इधर वाली जो स्टेटमेंट होती है यहाँ पे लगा दीजिए, पूरा जो जाएगा। फिर आप यहाँ पे लगाइए एसओपीएल, और यहाँ पे लिख दीजिए एंटर द नेम। ठीक है, एंड एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नंबर, इस तरीके से, और दोनों को इनपुट करवा दीजिए और उस फर्दर प्रोसीड करते जाइए। या आप बफर नहीं लगाते तो आप स्कैनर लगा दीजिए यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या लगा देंगे आप? स्कैनर लगा देंगे। ठीक है, तब आप स्कैनर लगाओगे तो क्या होगा? स्कैनर लगा के क्या होगा? स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, इस तरीके का बनता है जो। ठीक है, वो लिख दीजिए आप, और फिर वही आप यहाँ पे इनपुट करा दीजिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ये जो इनपुट करने वाला है ना, इसको मैं मेन में रखूँ। ठीक है, ये जितनी भी स्टेटमेंट है ना, ये जितना भी है, मैं, मेरा राइटिंग मतलब लिखने का तरीका है जिसमें मैं एकदम मेन में ही रखता हूँ चीजें। और वो मेन में रहे तो काफी बेटर रहती है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है। तो मैं इसको मेन में ही रखूंगा। ठीक है, और वहां से पास करवा दूँ। ठीक है, अब मैं पास कैसे करवाऊंगा ये भी देख लीजिए अभी। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको यहीं पे। नेम तो जो हमारा स्ट्रिंग टाइप होगा ना, नेम जो होगा स्ट्रिंग टाइप होगा, तो स्ट्रिंग एन कर दिया मैंने। और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो नंबर है वो हमारा इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर ई कर दिया मैंने। ठीक है, और नेम में मैंने एन डाल दिया। ठीक है, और एम्प्लॉय में मैंने ई डाल दिया। ठीक है, अभी तक क्लियर है? अभी तक कुछ करा ही नहीं है बस। एक्चुअली में मैंने ये एक्स्ट्रा वेरिएबल इसलिए ले रखे हैं क्योंकि मैं अभी ये इसको मेन से पास करवाऊंगा, ये मेन से आएगी यहाँ पे वैल्यू। जब मेन से आएगी तो सीधा सीधा यहाँ चली जाएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू सीधा यहाँ चली जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी कुछ नहीं करा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब हम लोग आगे चल रहे हैं इसके आगे। ठीक है, जब इसके आगे चलेंगे तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है वो वाइड कंप्यूट, पब्लिक वाइड कंप्यूट। ठीक है जी, कंप्यूट। ठीक है, टू कंप्यूट द ग्रॉस एंड नेट एज गिवन। ठीक है, तो कंप्यूट करना है हमको। कंप्यूट में सबसे पहले बोल रहा है डीए कैलकुलेट करो, तो डीए इज इक्वल टू कितना है? 30% है क्या? 30% ऑफ बेसिक है, तो 30/100 और इंटू बेसिक, बेसिक हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? एच आर ए कैलकुलेट करो, एच आर ए इज इक्वल टू कितना है? एच आर ए इक्वल टू कितना है? 15%। तो 15%, 15% इंटू बेसिक हो गया, बेसिक का ये 15%। और पी एफ जो है वो 12% है, तो पी एफ को 12% कर दीजिए आप, और उसको बेसिक से इंटू कर दीजिए, तो ये हमारे ये भी निकल आए। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ग्रॉस, ग्रॉस में तीनों को ऐड करना है, तो ग्रॉस इज इक्वल टू डी ए प्लस एच आर ए
प्लस पी एफ, ठीक है। और उसके बाद जब ग्रॉस हो जाएगा उसका नेट निकालना है, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस पी एफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया इसी के अंदर, और उसने बोला भी था कि इसी के अंदर कैलकुलेट करना है, तो मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वॉइड डिस्प्ले की बात कर रहा है, तो वॉइड डिस्प्ले बनाते हैं। ये एक लाइन छोड़ दी है मैंने, तो मैंने कहा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले में क्या करवाना है मेरे को, डिस्प्ले सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट प्रिंट एक ही लाइन में करवा देता हूँ यार, एक ही लाइन में करवा देते हैं। क्या क्या बोल रहा है, नेम बोल रहा है, एम्प्लॉय नंबर बोल रहा है। पहले तो नेम बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय भी बोल रहा है, एम्प्लॉय नंबर भी बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, ग्रॉस बोल रहा है, ग्रॉस सैलरी यानी ग्रॉस बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, नेट बोल रहा है, ठीक है। ये चार चीज बोल रहा है, ठीक है। तो इसको प्रिंट करवाते हैं जरा। तो ये प्लस हो गया, स्लैश टी कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए, और प्लस कर देते हैं स्लैश टी स्पेस पे, और प्लस 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 यहाँ पे स्लैश। अब इस टी पे इन्वर्टेड कॉमा भी लगाने पड़ेंगे आपको, वरना ये रहेगा नहीं ना इस तरीके से। इसका मतलब तो पता है ना आपको, स्लैश टी का मतलब पता होना चाहिए। अब अगर स्लैश टी का मतलब नहीं पता तो आपकी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई है मेरे को लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी आज कितनी तारीख हो गई, आज अभी वीडियो जो बना रहा हूँ 17 को बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज 17 है, और आज आपकी आपकी डेट लगा लो 13 ऑफ मार्च है ना, शायद से 13 ऑफ मार्च 2024। तो अब देख लो टाइम कितना बचा हुआ है हमारे पास, 2 मंथ्स भी नहीं है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें कि क्या है ये। बेसिकली एक बार फिर से वैसे बता देता हूँ मैं आपको कि स्लैश टी का मतलब होता है टैब, टैब स्पेस, ठीक है। स्पेस लेने के लिए यूज होता है, ठीक है। याद आया कुछ, ठीक है। तो फिर ये है, तो ये मैंने प्रिंट भी करवा दिया है। अब क्या बोल रहा है वो, इसके बाद मेन ही बताता शायद से मेरे को, है ना जी। तो मेन बना लेते हैं। तो मेन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पब्लिक स्टार्टिंग वाइड में, ठीक है। पब्लिक स्टार्टिंग वाइड में आ गया। और अच्छा, यहाँ पे मेरे को इनपुट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जो मैं नेम जो लूंगा, ये जो नेम आएगा यहाँ पे, ये यूजर से आएगा। ये दो चीजें, ये दो चीज यहाँ से यूजर से आएगी, और ये जो बेसिक है यहाँ पे, जो बेसिक ले रखा है, ये भी यूजर से आएगा। तो मेरे को इम्पोर्ट इम्पोर्ट जावा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इम्पोर्ट जावा कैसे लगाऊंगा जी, ऊपर ऊपर लगाना पड़ेगा इम्पोर्ट जावा। तो लगा लेते हैं इम्पोर्ट जावा भी, तो मिटा देता हूँ इम्पोर्ट जावा। आइए, इनपुट जावा लग गया है, और यहाँ पे थ्रोज आयो एक्सेप्शन भी लग चुका है, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। अभी ठीक है, ठीक है, चलो सही है। इसके आगे चल रहे हैं हम लोग। अब मेन बना रहे हैं। मेन बनाने के लिए पहले मेरे को बेसिक बेसिक पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ कि ले लेता हूँ इंटीजर बी, ले लेता हूँ बी1 ले लेता हूँ, बेसिक जो है मेरा इंटीजर बी1 ले लेता हूँ। और बी1 यहाँ पे आएगा n1 e1, ठीक है। वेरिएबल मैंने बहुत वैसे करे हुए, स्ट्रिंग में मैंने स्ट्रिंग n1 ले लिया, n1। और ये बी1 था, तो यहाँ पे मैंने e1 कर दिया इसके साथ, ठीक है। और ये बी1 ई1 एन1 क्या चीज़ है, देखो ये तो मेरा नेम है, ठीक है। यहाँ पे यहीं से पास होगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ जाएगा ये, एक मिनट, ये पहुंचेगा इधर, इधर इधर पहुंचेगा ये, ठीक है। यहाँ पे एन1 जो आएगा इधर आएगा, और ई1 जो आएगा वो इधर आएगा, और बी1 जो आएगा इधर आएगा, ठीक है। वन वन इसलिए कर दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। वेरिएबल से मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने इजीली करने के लिए इसके लिए मैंने बी1 कर दिया, इसमें मैंने एन1 कर दिया, इसमें मैंने ई1 कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बफर रीडर लगाता हूँ, ठीक है। तो बफर रीडर देख, बफर रीडर लगाते हैं। इनपुट स्ट्रीम रीडर, input stream reader is equal to new input stream reader system dot in system dot in reader is equal to new buffer reader I, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूछा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मैंने पूछा कि एंटर द बेसिक, ठीक है। बेसिक में बी1 में डाल दिया, बी1 इज इक्वल टू क्या, इंटीजर डॉट पार्सेंट बी आर डॉट रीड लाइन, इंटीजर डॉट पार्सेंट बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये मेरा उसके लिए हो गया, बेसिक आ गया है मेरा। इसी को मैंने वापस से कॉपी कर देना है, और कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर देना है,
और यहाँ पे बोलूंगा एंटर द बेसिक बोल दिया मैंने, अब बोलूंगा एंटर द एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी बोल दो या नंबर बोल दो, नंबर से चल रहा है तो नंबर ही रहने दो, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर। और यहाँ मैं कर दूंगा E1, ठीक है, E1। अब ये एम्प्लॉय भी आ गया मेरा, तो इसी को मैं कॉपी करके फिर से यहीं पे पेस्ट करके मैं बोल देता हूँ एंटर द नेम, ठीक है, एंटर द नेम, नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, एंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ N1, ठीक है, N1 आ गया मेरा। और यहाँ मैं कर देता हूँ br डॉट रीड लाइन, होता है br डॉट रीड लाइन, स्ट्रिंग के लिए br डॉट रीड लाइन यूज होते हैं, तो हम लोगों ने br डॉट रीड लाइन कर दिया। अब मेरे को सारे वेरिएबल आ गए हैं मेरे, यहाँ यहीं पे यूजर डाल देगा, ठीक है। अब बस मुझे वो बनाना है, क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और कॉल करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग फटाफट से। क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय नाम है क्लास का, तो एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे मैंने डाल दिया, देखो उसने B1 ऑटोमेटिकली ले लिया, ठीक है, B1 इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। अब ये E1 तो है नहीं यहाँ पे, कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो E1 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे कॉल करेंगे E1 डॉट, इसको कॉल कर रहे हैं हम लोग पहले, E1, E1 गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं, E1 डॉट गेट डेटा, गेट E1 डॉट, यहाँ पे गेट डेटा। अब गेट डेटा में N1 आ गया और E1 आ गया, यानी कि N1 जो है वो मेरा क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। पर ये सेम होना चाहिए, ठीक है। आपका ये जो चीज आप जो लिख रहे हो यहाँ पे, इधर जो आप लिखोगे, ये आपका बिल्कुल सेम फॉर्मेट होना चाहिए। पहले यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का पहला स्ट्रिंग ही आएगा मेन में, मेन में स्ट्रिंग ही आना चाहिए पहले, ठीक है। आपका दूसरा जो है यहाँ पे इंटीजर है, तो दूसरा इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा वो रहता है, ऑटो कलेक्शन टाइप का रहता है इसमें, इस VS कोड में, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है। तो उसको देखो अपने आप ही समझ आया, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले भी लिया था नीचे, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया गेट डेटा। उसके बाद क्या, किसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूट को कॉल कर रहे हैं, E1 डॉट कंप्यूट, ठीक है। फिर उसके को कॉल कर रहे हैं E1 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले, ठीक है। तो ये मैंने कॉल भी कर दिया है, ये मैंने यहाँ पे ये यूजर से इनपुट भी डलवा दिया है, ठीक है। तो मेरा लिखने का तरीका ये था, मतलब मेरा स्टार्टिंग से मतलब कहना चाह रहा था मैं आपको कि मैं क्या करता हूँ कि जितने भी जो ये इनपुट वगैरह होते हैं, ये जो इनपुट जितने भी थे, इनपुट वगैरह जितने भी थे मेरे को, ये मैंने क्या कर दिया, मेन के अंदर रख दिया। ये कहाँ करे, मेन के अंदर। काफी लोग ये लोग काफी बच्चे जो है उनको ये वाला सूट करता है कि वो उनको लगता है कि यहाँ कर लें हम लोग, इधर इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर जो भी लिखना है स्कैनर लिख दे, तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, ठीक है, वो भी सही होगा। और वैसे भी इन लोगों ने बताया नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट सही था, तो आप इसमें थोड़ा बहुत अजम्पशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है आपको, ठीक है। तो एक बार चला के भी देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो प्ले इसमें करते हैं जरा, स्टार्ट करते हैं। एंटर द बेसिक बोल रहा है, तो बेसिक मैंने डाल दिया, मान लो 3000। एम्प्लॉय आईडी मैंने डाल दिया 1 2 3 4, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर, और नाम मैंने रख दिया ABC, ठीक है। तो ABC आ रहा है, प्रिंट क्या क्या हो रहा है हमारा, 1 मिनट। नेम हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी हो रहा है, ग्रॉस ग्रॉस कितना आएगा, बेसिक का 30%, और ग्रॉस माइनस PF, तो ऐसे तो नहीं आना चाहिए था ये। देखो जरा, यहाँ पे मेरे को एक अपनी गलती पता लगी जिससे मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। गलती कुछ ये है कि एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे इस जगह पे देखो, इस जगह पे, इस जगह पे, और ये 3 जगह जो है, क्योंकि वो यहीं पे 3 जगह पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, इस जगह पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं 30% ऑफ बेसिक, तो शायद से 30% ऑफ बेसिक तो ऐसे ही निकालते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगर मैथ से जाऊँ तो ये ऐसे ही जाता होता है शायद से। और 15% निकालना हो तो 15% कैसे निकालेंगे, 15% ऑफ बेसिक हम लोग ऐसे ही निकालते हैं क्या, मैथमेटिक्स में तो ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन ये मैथ्स नहीं है, ये क्या है, ये तो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि वो इस चीज को क्या कर रहा है, पहले डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और डिवाइड जब भी होगा, 30 का जब भी डिवीजन होगा 100 के साथ, तो वो क्या देगा, रिमाइंडर देगा या क्वेश्चन देगा, आया कुछ याद, देगा क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन कितना बनता है, कुछ बनता है क्या क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, जीरो बनेगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए वो बार बार रिटर्न क्या कर रहा है, जीरो जीरो रिटर्न कर रहा है, इधर भी जीरो आ रहा है, इधर भी जीरो आ रहा है, इधर भी जीरो आ रहा है। और यहाँ पे ग्रॉस हमारी जीरो हो जा रहा है, और ग्रॉस जब जीरो हो जा रहा है तो फिर नेट भी जीरो हो जा रहा है, तो हमारा आंसर भी जीरो 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 आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या करें हम लोग, इसको सॉल्व सही करने के लिए, इसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, किधर, यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 30 है, तो 30 को मैं शायद से, अगर इसको अगर मैं
पॉइंट्स में लिखना चाहूँगा, अगर डेसिमल में लिखना चाहता हूँ 0.3 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। और 15/100 को क्या लिख सकता हूँ? 0.15 लिख सकता हूँ क्या? और 12/100 को क्या लिख सकता हूँ? 0.12 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। तो इसको चेंजेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बार मैं इसको इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 0.3, यहाँ पे हो जाएगा 0.15, 0.15, और यहाँ हो जाएगा 0.0.12, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एंटर द बेसिक बोल रहा है, बेसिक मैंने 1000 में डाल दिया, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी 123 है आईडी, ठीक है। और नेम कितना है? नेम एबीसी है नाम, ठीक है। तो अब देखो पूरा कैलकुलेट होके आ रहा है मेरा, ठीक है। ठीक है जी, ये कैलकुलेट होके आ रहा है। अब ये पॉइंट इसलिए आ रहे थे यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने क्या ले लिया, उसको डबल में चेंज कर दिया, ठीक है। इसको एक काम करते हैं ना, डबल में भी, डबल से भी हटा के इंटीजर ही कर देते हैं, ठीक है। इसको भी इंटीजर ही कर देते हैं, ठीक है। लेकिन डबल ही रहने दो, क्या पता कैलकुलेट होके कुछ पॉइंट्स में आ जाए, रहने दो, डबल ही रहने दो, ठीक है। तो सही चलेगा। अब हमारा प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है। अब इसमें एक चीज बच रही है, ठीक है। एक चीज क्या बच रही है? यहाँ पे अगर मैं इधर इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे अगर मैं एक लाइन डाल दूं, इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं एक लाइन डाल दूं, और यहाँ पे बता दूं कि ये नेम आ रहा है पहले मेरा, इसके ऊपर हेडिंग डाल दूं, ये मेरा एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस आ रहा है, यहाँ पे नेट आ रहा है, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना अच्छा। तो वो भी एक टाइम एक बार लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, यहाँ पे कैसे होगा, इस जगह पे, यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एल एन, यहाँ पे पहले मैं नेम, ठीक है। तो इससे किया मैंने 1000, एम्प्लॉय नेम नंबर क्या हो गया, 1234 कर दिया, और एक्स वाई जी कर दिया, ठीक है। तो अब आ रहा है मेरा, यहाँ पे स्पेसिंग का थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, कि यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी वो इधर चली गई है और नेट मेरा इधर चला गया है। तो क्या मैंने एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं छोड़ा है क्या? यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नंबर कर देता हूँ, बस ये हो गया। एक बार फिर अंदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1000, नंबर हो गया 123, और एक्स वाई जेड। ग्रॉस सैलरी भी मैं एक काम करूँगा, छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हो जाएगा शायद, अब हो ही जाएगा वैसे तो, हो ही गया वैसे। एंटर द एम्प्लॉय नंबर, नंबर कितना है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मेरा बिल्कुल ही सही आ रहा है, और कुछ चेंजेस नहीं हो सकते इसमें, मतलब एकदम सही है, मतलब तो कोई चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, नेम के नीचे नेम, एम्प्लॉय के नीचे एम्प्लॉय, ग्रॉस के नीचे ग्रॉस, नेट के नीचे नेट, ठीक है। और एक लाइन भी छोड़ दिया मैंने, ताकि पता लग जाए कि यहाँ से मेरा आंसर शुरू हो रहा है। तो ये उसी के लिए था, एक लाइन छोड़ने के लिए था। यहाँ पे मैंने प्रिंट एन लगाया, और यहाँ पे मैंने एक ही लाइन प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से होगा आंसर, इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अभी आप कॉपी में लिखोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कुछ ये है, देखो जी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे करेक्शन करा है, यहाँ पे इस जगह पे, इधर, इधर करा है हम लोग करेक्शन, यहाँ पे करा है, यहाँ इस जगह, यहाँ पे इस जगह जो करेक्शन करा है। अगर आप कॉपी में ऐसे भी लिख के आ जाओगे ना, इस तरीके से भी लिख के आ जाओगे, ठीक है। कॉपी में तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। स्पेशली आई सी एस ई 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कॉपी में इस तरीके से भी लिख के आ जाओगे, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपका जो भी है, अ, इसमें आपको ये नहीं करवाना ना, आपको कंप्यूटर में आपको टाइप नहीं करवाना है, ठीक है। कंप्यूटर में टाइप करके रन करवा के वो नहीं दिखाना, प्रैक्टिकल नहीं है ना। अभी क्योंकि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, अभी पहली बार तुम टेस्ट दे रहे हो, इतना एक्सेप्टेबल है तुम्हारा, ठीक है। अगर आप इसकी जगह पे ये सब भी लेके आ जाओगे, तो ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्वेल्थ में आ, ट्वेल्थ में क्या होता है, आईएससी हो जाता है, आईएससी ट्वेल्थ, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें को ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल भी होता है, आपके दो पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1 होता है, जिसमें वो प्रैक्टिकल होता है, पेपर नंबर 1 जो 100 मार्क्स का होता है। और पेपर 2 क्या होता है, जो थ्योरी होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो दो पेपर होते हैं। पेपर 1 में क्वेश्चन करके दिखाना होता है, टाइप करके दिखाना होता है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्पेशली आईसीएससी, आईएससी ट्वेल्थ वालों को ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आईसीएससी में चल जाएगा, तो अगर क्योंकि आपने कॉपी में ही लिखना है, तो आपको ये चीजें एक्सेप्टेबल होगी, और इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही था आज का क्वेश्चन यार, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, और क्योंकि इसमें चीजें बताई भी नहीं थी इतना कुछ, ठीक है।
तो जैसे-जैसे हमको समझ आया उसके हिसाब से हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, अगर ज़्यादा क्योंकि फंक्शन का क्वेश्चन जो होता है फंक्शन का क्वेश्चन जो होता है, उसमें सारी चीज़ें बताई होती है, ठीक है? कि ये करना है, ये लेना है, वो करना है, ठीक है? इसको वो करो, उसको वो करो, ठीक है? और ऐसे बताया नहीं था तो हम लोगों ने थोड़ा असम्पशन कर लेके कर दिया और ये चल भी रहा है अच्छा खासा और बस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करूँगा कि मैं और वीडियोज़ लेके आऊँ और रोज़ ही एक वीडियो आएगी। मेरी ये कोशिश तो रहेगी कि रोज़ एक नया नई आपको क्वेश्चन लाके दूँ, ठीक है? तो प्रिपेयर करो यार, टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। थैंक यू।